खुल न पाए जो ज़बां चश्म रवां हो जाए, खुल न पाए जो ज़बां चश्म रवां हो जाए, उनके दरबार में हर दर्द बयां हो जाए। गम की दोपहर में जुल्फे दारैन का ध्यान साये अब्र तसल्ली की अमा हो जाए। वो जिसे देख ले दिल उसका पढ़े आयत इश्क, वो जिसे सोच ले सीने में आज़ा हो जाए। वो जिसे देख ले दिल उसका पढ़े आयत इश्क, वो जिसे सोच ले सीने में अज़ा हो जाए। बहुत ही खूबसूरत आफाकी आवाज़ जनाब मोहतरम अंबर मुशाहिदी गोडवी की आपने समात की। वक्त बहुत कम था, लेकिन वो शख्स चंद लम्हों के लिए माइक पर आया, लेकिन अपनी मोहब्बतों का अजीमुशान ताजमहल हमारे और आपके दिलों में बना करके वापस चला गया। मैं बुजुर्गों के पाकीज़ा इशारे का इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह मौला ताला। अगर फिर हुक्म होगा तो फिर अंबर मुशाहिदी माइक के ज़रिए आप तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त रहबरे राह शरीयत, पीर तरीक़त, शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत, यादगार बक़ियतुस सल्फ़, यादगार मशाइख़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती इख्तिशाम आलम साहब क़िबला दामज़िल्लुकुम व फ़यूज़ुकुम व ईमानुकुम व मुहब्बतुकुम, सज्जादा नशीन खानकाहे आलिया कादरिया सरदारिया मुर्शिद नगर जमालुद्दीनपुर शरीफ खुटहन जौनपुर, अपने अज़ीमुशान तेवर के साथ मेंबरे नूर की रिहल पर किताबी सूरत में मौजूद हैं, जिनके कदमों की धमक से हिंदुस्तान शायकीनी अदब से शाना बशाना खुद को पेश कर रहा है। दोस्तों, जो शख्स अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए और अपने बुजुर्गों की अज़मतों की आईनादार बनकर जिनके मसलक को दुनिया मसलक आला हजरत के नाम से जानती है और पहचानती है। दोस्तों, ये वो ज़ाते बाबरकत है जो हिंदुस्तान में ट्रेनों से नहीं बल्कि प्लेनों से सफर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लामियात का दर्स देने के लिए। दोस्तों, और आलम इस्लाम को साथ ही साथ ये पैगाम भी दे रहे हैं कि हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं। आप हज़रात सुभान अल्लाह कहना भूल रहे हैं। एक शख्स दरमियान से खड़ा हो जाए, एक नारा लगा दे तो मैं मिसरे पढ़ूं। एक शख्स कोई खड़ा हो जाए, एक नारा लगा दे। इतने बड़े मजमे में कोई नारा लगाना नहीं जानता। सभी लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दें माशाअल्लाह। शरीक हो जाए, शरीक हो जाए और जोर से बोले। हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। तेरा हाल महशर में क्या होगा नजदी, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। तेरा हाल महशर में क्या होगा नजदी, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। मोहतरम अनवर खान उर्फ पट्टू भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ से 4 मिसरे हजरत की बारगाह तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये मिसरे मुझसे हुए हुजूर, मैं चाहता हूँ नहीं पढ़ा आज पहले, मैं इसे तरन्नुम से नहीं बस तहत में पढ़ना चाहता हूँ। बस इजाजत दे और इस्लामी हो जाएगी। जब भी इन गुलाम से मिली से मिलिए, हाँ मगर एहतराम से मिलिए। भाग जाएंगी बलाएं घर से, आइए एहतशाम से। आइए एहतशाम से मिलिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आइए एहतशाम से मिलिए। और फिर आप देख रहे हैं कि रहबरे राह शरीयत, पीर तरीक़त हज़रत क़ारी मोहम्मद सलीम साहब क़िबला, सज्जादा रशीन खानकाहे कादरिया वज़रिया, इसी बस्ती की सरजमीन से आपका ताल्लुक़ है, जिनके दस्ते मुक़द्दसा में आप देख रहे थे कि मेरे आका अलैहि तहिय्यत व सना का मुबारक शरीफ था, जिसकी अभी ज़ियारत कराई जाएगी इंशाअल्लाह ताला।
आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उस खतीब से मुलाकात करने का शरफ हासिल करें जो खतीब अपनी तकरीर की कामयाबी के लिए ना तो फरोग देता है, ना तो लताइफ का सहारा लेता है, ना तो बेजा सामाइन के जज्बातों एहसासात को उजागर करने के लिए फरोई सुना जाने वाला शख्स एक कीमती लम्हा लेकर के आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर होने वाला है। आलम इस्लाम इल्म फज़ल का अज़ीम शान ताजवर खतीब माहिर अल्लामा शाह सईद अहमद नूरानी साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया जिला सुल्तानपुर के नाम से जानता और पहचानता है। आप से गुजारिश है कि अपने हाथों को उठाएं और नारों से इस्तकबाल कर लें। जितने भी लोग बैठे हुए लोग इधर देखें, इधर देखें, बरकतें यहाँ से तकसीम हो रही है, बरकतें यहाँ तकसीम हो रही है। आप हज़रात इधर देखें, सभी लोग अपने हाथों को उठाएं और नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा सा और अपने आवाज के चिराग की लौ को तेज कीजिए। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह हजरत के सगे छोटे भाई मोहम्मद अख्तर साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो रही है। मैं मुल्तज़िमीन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने हाथों नारों से करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास। मुझे अपना काम करने दी। कुर्सी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गुजारिश करने से पहले मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, अगर तहव्वुर भाई के और भाइयों को तकलीफ़ ना हो तो मैं उनका ये रास्ता बंद कर दूं। नहीं समझा आप लोगों ने? आप हजरात अपनी अपनी कुर्सियां लेके इधर सट जाइए। ये कुर्सियां जो आप लगाएं, बीच रास्ता है, इसको बंद कर दीजिए। माशाअल्लाह। अपनी कुर्सियां इधर ले आए, पश्चिम वाले बैठे रहें, ये पूरब वाले आ जाएं।
उठी, जल्दी कीजिए, टाइम जा रहा है भाई साहब, हमारा टाइम वैसे कम मिला है और आप और घटा रहे हैं। हाँ, सूरज के आगे ना दिया नहीं जलाया जाता, देख रहे हैं ना। अभी तक हमने एक ही सूरज देखा था, आज यहाँ दो दो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी बाकी तो सब सितारे हैं। अब देखिए अच्छा लग रहा कि नहीं। हमारे नाज़िम इजलास इतना चिल्लाए बेचारे, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। हमारी तकरीर में आप नारा नहीं लगाएंगे और ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे, दिल की तख्ती पे जो कहूँ वो नोट करते जाएंगे। ये अहले सुन्नत का मजमा है और अहले सुन्नत ही का ये मिंबर है और ये उसी जमात के कारवां हैं और जमात के ये दो रहबर हमारे ऐसे हैं जिन पे हमको और आपको नाज होना चाहिए। बेशक। बहरहाल थोड़ी ही देर मैं आपके सामने रहूंगा, क्योंकि ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ जलवा अफरोज है। पता नहीं क्यों हमारे नाजिम जुनेद भाई फैयाज भदोही का नाम भूल गए, हालांकि वो भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा है। उनसे भी आप अभी समाअत करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी इंशाअल्लाह ताला। तो अपनी खुशनसीबी पे नाज है हम सबको कि ऐसे अहबाब मिले हैं जो इस दौरे इन्हितात में भी अपने माँ बाप की कद्र करना जानते हैं, चाहते हैं। उन्हीं लोगों में आली जनाब तहव्वुर भाई हैं और उनके तमाम भाई हजरात और उनके शरीके कार जैसे शहजाद भाई और हमारे निसार भाई और ऐसे ही हमारे दिल नमाज कहें कि दिल खराश कहें, आली जनाब मोहतरम अलहाज सेठ मोहम्मद अनवर अली उर्फ पट्टू भाई है ना। तो ये एक अंजुमन है। उम्मीद है कि जलसे की सुर्खी देखकर सब के सब ये हौसला अपने दिल में रखते होंगे और नहीं तो अब रखेंगे कि हमें भी अज़मत वालिदैन जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले आइए हम और आप सब मिलकर बारगाह रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदीये दुरूद व सलाम का नजराने महब्बत पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, इस मिंबर पर जितने हजरात रौनक अफरोज़ हैं वो इल्म में सब मुझसे सीनियर हैं। अल्लाह इनकी कसरत इल्म की बरकत से मुझे भी कुछ हिस्सा अता फरमा दे जो मेरी ज़िंदगी और आखिरत के लिए सरमाया बन जाए और इन्हीं की दुआओं के सामने कुछ मैं लबकुशाई कर सकूं। ये इलाका मेरे लिए मुतारफ़ है, अलग से पहचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस इलाके की एक अजीम तहरीक रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के बैनर तले जो जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरामद होता है और उसके ज़ेरे एहतमाम कुसौरा की सरजमीन पर जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है, उसमें इस खाकसार की मुसलसल हाज़िरी है। शायद कभी एक आध साल नागा हो, वो नागे की तारीख अगर कहीं नोट नहीं होगी तो हमारे करम फरमा हैते हाफिज़ कारी वज़ीर आलम साहब अशरफी ज़रूर उसको नोट करके रखे होंगे। मौलाना साहब अलीमी वगैरह तो भी बहुत बात के हैं,
लेकिन वो पुरानी तारीखें नोट करके रख रहे होंगे, है कि नहीं? तो चूंकि वो हम लोगों को तलब करते रहे हैं, अगर उनकी तलबी पे कभी गैर हाजिरी हुई है तो वो वारंट कहीं रखा होगा। इसलिए मैं आपसे बहुत देर तक मुखातब नहीं रहूंगा। सोचता हूं कि किस मौजू पर बोला जाए। अभी वही कारी साहब से मैं पूछ रहा था कि क्या बोलना है, सब कुछ। एक बात मैं अर्ज कर दूं, आप जिन बुजुर्ग के आस्ताने पे हाजिरी देते हैं, जिन्हें हुजूर शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना पहचाना जाता है, इन्हीं के एक बड़े गहरे दोस्त, एक निहायत ही सालेह फिक्र रखने वाले इनके साथी हैरत रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये हजरत और हैरत रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह दोनों एक साथ मुजाहिदा करते, दीन की तबलीग फरमाते थे। लेकिन आपने यानी शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साथी हैरत रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह को दोस्तपुर की सरजमीन पर पहुंचाया, जो हैरत निदा शाह तकिया रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में आबाद हैं, और उन्हीं के साथ कर दिया कि यहाँ जरूरत है रोशन शाह आपकी, हैरत निदा शाह तकिया के साथ दीन की खिदमत की। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा। तो अगरचे मैं यहाँ कभी हाजिर नहीं हो सका, आपके आस्थाने पे तो बारहा हाजिर हुई है, लेकिन इस फील्ड के जो जवान हर साल जलसा जुलूस कराते हैं उसमें मेरी कभी हाजिरी नहीं हुई है। लेकिन हजरत ने मेरी हाजिरी का एक तरीका निकाल दिया पहले ही से, कहते रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह को वहीं भेज दिया। हम सुन्नी भी अंधभगत हैं, है कि नहीं? सब मोदी जी पे बिला वजह इल्जाम लगाते हैं कि उनके मानने वाले अंधभगत हैं। सुन्नी पहले से अंधभगत है। अंधभक्ति पे एक लतीफा सुना दूं, अगर टाइम आपका खराब ना हो रहा हो। यहाँ दोस्तपुर रहने वाले भी कई एक लोग, हमारे मुफ्ती अमजद साहब देख के वहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ मौजूद हैं। हमारे मातम मेराज आलम साहब बड़े बाबू जो मदरसे के, वो भी मौजूद हैं। कई एक लोग हैं, तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो फौरन गिरफ्त करेंगे। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। अंधभक्ति का यह हाल रहा है कि दोस्तपुर की सरजमीन पर मुसलमानों में ये शोहरत थी कि हुजूर निदा शाह तकिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि दोस्तपुर की सरहद के अंदर कटहल फल नहीं देगा। कटहल में फल नहीं आएगा। और ये मसला कब जाना मैं एक कटहल का पेड़ मदरसे की सहन में लगाने लगा, तब लोगों ने बताया। अब बरमला फौरन बरजस्ता मैं क्या जवाब देता, लेकिन इतना मैंने कहा लोगों से कि मैंने हैरत निदा शाह तकिया रहमतुल्लाह अलैह से अरीजा पेश करके कह दिया है कि हुजूर उस करामत का हिस्सा थोड़ा सा और पीछे कर लीजिएगा, ये पेड़ उससे बचा रहे। तब मैं ये बैठा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से वो कटहल का फल पेड़ आज फल दे रहा है, और इस वक्त भी फल लगा हुआ। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो मुसलमानों, हकीकत समझने की कोशिश करो। हमारे गलत प्रोपगंडे से कभी कभी कौम को गलत मैसेज गया है। हम वो न करें जिसकी कोई हकीकत नहीं है। हम उसी चीज को बयान करें और उसी चीज को तस्लीम करें जो हकीकत में वाक़ है। खिलाफे वाक़या किसी चीज का प्रचार न करें। इतने वाक़यात हैं जिन्हें हम खुद बयान ही नहीं कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों के वाक़यात की कमी है। कचौचा शरीफ मैं 2-3 साल जलसे में नहीं गया। हमारे बुजुर्गों ने वहाँ दबाव डाला कि आप आते क्यों नहीं, तो मैंने कहा इसीलिए नहीं आता हूँ कि आले रसूल और अहले बैते रसूल की ताज़ीम के लिए वहाँ मौजू रिवायतें बयान करवाई जाती हैं और लोग खुशी से सुनते हैं। तो आले रसूल और औलादे रसूल अपनी तारीफ व तौसीफ में मौजू रिवायत के मुहताज हैं। नुसूस क़तइया, अहादीस कसीरा जहां शाहिद हैं, वहां मौजू और वाहियात रिवायतों को बयान करने की क्या जरूरत।
क्या कहना माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। और आज इस जमाने में इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ आलमी प्रोपगंडा छेड़ दिया गया है। आलमी तौर सतह पे एक मौलवी जो अपने को सैयद भी कहते हैं, अल्लाह करे उनकी सियादत सलामत रहे, उन्होंने फरमाया कि आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान इतना कमजोर था कि उन्होंने अपनी कब्र के ताल्लुक से जब वसीयत लिखा तो कहा मेरी कब्र इतनी कुशादा और गहरी बनाओ कि मैं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ सकूं। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि मोमिन की कब्र कुशादा हो जाती है? अगर यही इल्जाम देना है तो आओ पढ़ो लताइफ अशरफी और देखो कि खुद हुजूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने इंतकाल से पहले कब्र अनवर में एक रात गुजारी है और उस रात कागज कलम लेकर अपने मजार में आप सोए हैं, उसी में वसीयतनामा लिखा है ना। उसी कब्र अनवर में लेट करके हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वसीयत लिखी और उस वसीयत में ये जुमला मौजूद है, मेरी कब्र को इतना कुशादा रखना ताकि मुझे मामूलात जिंदगी में कोई फर्क ना आए। तो अगर हुजूर मखदूम सिमना की सुन्नत पर अमल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने बरेली की सरजमीन से अपने शहजादों को यह वसीयत लिखा तो ईमान और अकीदे के खिलाफ कहाँ हो गए? क्या कहना है, वाह 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 वाह। और सुन लो, बाज अशरफी हजरात, बाज है सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र में इस कदर गाली हो गए हैं कि उसमें खुलफाए सलासा की तौहीन हो जाती है। ऐसा है। और जो ताहिरुल गयावी और ताहिरुल कादरी के हमनवा रहे उन सब में असरात पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं असरात। और आज तो हाल ये हो गया, जिन बुजुर्गों पे हम तकिया लगाए बैठे थे ना, वही पत्ते हवा देने लगे। हम सुन्नियों का अकीदा जो है उसी वसीयत नामे में हुजूर मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साफ साफ लिखा है, तमाम सहाबा के ताल्लुक से और खुलफा राशिदीन के ताल्लुक से, और तरतीब वही तहरीर फरमाई है कि अव्वल खलीफा मुस्तफा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो दामाद अली मुर्तजा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सोम उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चारुल खलीफा मुस्तफा है अली मुर्तजा। क्या कहना है, माशाअल्लाह। ये तरकीब कहते हैं हम बहुत मानते हैं मखलूम पाक को। क्या मानते हो? मानने का मतलब क्या है? हिंदुस्तान की जमीन को मानने का मतलब यह है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का मतलब यह है, हिंदुस्तान को चाहने का मतलब यह है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का मतलब यह है, हिंदुस्तान की सरजमीन का एक टुकड़ा अगर कटकर किसी दूसरे मुल्क में शामिल होता है तो गोया कि हम तमाम हिंदुस्तानियों की तौहीन है। खड़े हो जाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा हैत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप आयत तयम्मुम बर्खास्त, अगर ये इस्तिलाह बाकी है चलिए मरूरे ज़माना से मसाइल बदलते हैं। तो जब पहले के ज़माने में पानी मिल जाता था तो तयम्मुम टूट जाता था, अब पानी मिलने के बावजूद तयम्मुम बाकी रहता है। चूँकि हज़रत फ़क़ीह मिल्लत की बारगाह में आप लोगों ने
इफ्ता सीखा है और वहीं मुफ्ती बने हैं, इसलिए फ़िक़्ह पहेलिया से कोई जुज़ ज़रूर ये तलाश कर लिए होंगे कि पानी के बावजूद तयम्मुम बाकी रहता है। ये बड़े साहिब इल्म हजरात हैं, आप इनकी कदर कीजिए। माइक बहुत तेजी के साथ गला खींच रहा है, पानी पिएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, इसका इलाज कीजिए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अंधभगत बहुत पहले से हैं और दूसरे अंधभक्तों को हम बुरा कह रहे हैं, है ना। मेरे दोस्तों, पहले अपनी इस्लाह कर लो, फिर दूसरों पे उंगलियां उठाओ। उंगली ना उठाओ दूसरों पर जब आप अपनी खुद इस्लाह नहीं कर सकते हैं। अपने बुजुर्गों की सीरत पढ़ो। ये जलसे, ये जुलूस, ये मीलाद कॉन्फ्रेंसें होती ही इसीलिए हैं ताकि अपने बुजुर्गों की सीरत से वाकिफ हो जाओ। गलत तारीख ना बयान करो, सच्चाई बयान करो, उनकी जिंदगी का वही वाकया पेश करो जो वाकतन जमीन की आंख ने देखा है। आज हम में वो ताकत नहीं रह गई, जोर बयानी सिर्फ रह गई। जी हाँ, हम जिस बुजुर्ग का नाम लेते हैं वो बड़ी ताकत के मालिक थे। ऐते शेख तरीक़त हैत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला हैं। इनके वालिदे बुजुर्गवार हुजूर सूफी मिल्लत की ताकत की एक झलक मैं आपके सामने पेश कर दूं जो आज हम लोगों में नहीं है। क्या कहना है? 18 मुल्कों में जिस पंडित जी का प्रवचन सुना जाता है, 18 मुल्कों में जिनका प्रवचन सुना जाता है, अब बताइए वो कितने बड़े धर्म गुरु होंगे। बहुत बड़े, हिंदू मजहब के एतबार से वो बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। और कहीं लातूर के रहने वाले नहीं, बनारस के, बनारस की सरजमीन बहुत दूर नहीं है यहाँ से। उनका प्रवचन 18 मुल्कों में सुना जाता है। उनकी बिटिया की तबीयत बहुत खराब हुई, ऐसा कि अब बचेगी नहीं, और पंडित जी का लड़का हुजूर सूफी मिल्लत का मोहब्बती हो गया, दीवाना हो गया। वो भजन कीर्तन सारी चीजें छोड़ छाड़ कर सूफी साहब की बारगाह में पड़े रहते। बहुत मशहूर हो गए कि पंडित जी का लड़का सूफी साहब के पास, पंडित जी का लड़का मुल्ला जी के पास। जानते हैं ना, ताने के तौर पे मुल्ला ही कहा जाता है। हाँ, जब गाली देना मकसद होता है तो मौलाना नहीं कहता, मुल्ला जी कहा जाता है। तो अब इतने बड़े गुरु और उनका बेटा प्रवचन की किसी भी परिभाषा से करीब नहीं है, बल्कि वो एक सूफी मनुष्य की बारगाह का गुलाम बन गया है। बाप को अच्छा न लगा, कहा दुनिया मेरे यहाँ प्रसाद लेने आती है और मेरा ही बेटा कट कर मुझसे दूसरी जगह चला गया। नाराज हो गए, अपने बेटे को कहा अगर उनका घर दर न छोड़े तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से आग कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। बहुत धमकाया, कुछ दिन का वक्फा कर लिया कि ठीक अब कम जाऊंगा, लेकिन दिल से कमी ना पैदा हुई। उनकी बेटी बीमार हुई, दिल्ली में इलाज हो रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये लाइलाज है। अब उन्हें सुझाई नहीं पड़ा तो अपने उसी लड़के के पास फोन लगवा के बुलवाते हैं जो हुजूर सूफी मिल्लत का गुलाम बन चुका था। कहा प्यारे इधर आओ, अब तुम्हारी जरूरत है।
पहुंचा लड़का, कहा पिताजी क्या कहना चाहते हैं? कहा बस यही कहना है, अगर वाकई तुम्हारे वो पीर और सूफी अल्लाह के वली नेक बंदे हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, तो तुम उनसे कहो मेरी बेटी के लिए दुआ करें। अगर उनकी दुआ से मेरी बेटी बच जाती है तब तो मैं उन्हें सूफी मानूंगा और तुमसे सारी पाबंदियां उठा लूंगा, वरना तुम्हें क्या मैं करूंगा वो मेरा ईश्वर जानता। क्या कहना है? कहा मैं तो सूफी साहब को छोड़ दिया, मैं नहीं कुछ कहूंगा सूफी साहब से, मेरा उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। आपने छोड़ा दिया, मैंने छोड़ दिया, अब वो मेरी क्या सुनेंगे? कहा नहीं कहो। बहरहाल किसी तरह से हुजूर सूफी मिल्लत अली रहमतुर रिजवान को खबर की जाती है। आपने फरमाया बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बेटी इंशाअल्लाह चंद घंटे में ठीक हो जाएगी। क्या कहना है? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। आप हैं मुर्शिद नगर जमालुद्दीनपुर खुटहन में, और पंडित की बेटी, वो भी बहुत बड़े गुरु पंडित की बेटी, दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट है। यहाँ से आप दुआ फरमाते हैं वो बच्ची सेहतयाब हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो जब हमारी जमात में ऐसे दुर्वेश और ऐसे उलमा मौजूद थे, तब इनकी आंखों से आंखें मिलाने की किसी में जुरात नहीं थी, और जब हमने अपनी बेआमाली और बदआमाली की बुनियाद पर इस ताकत रूहानी को खो दिया, तो दुनिया हमसे सिर्फ आंखें नहीं मिला रही है, बल्कि हमें दुनिया सबसे जलील समझ रही है। बेशक बेशक। ये हुजूर क़यामुद्दीन भीखा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बेलहरी घाट, जिनसे हमारे एक उस्ताद हैत अल्लामा मोहम्मद तफसीरुल कादरी क़यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैअत थे, वो सुबह सवेरे इस्तिंजे की से फरागत के बाद वज़ू करने के लिए उस नहर पर गए। वहाँ के राजा ने मना किया, अपने नौजवानों से कहा जाके मुल्ला जी से कह दो हमारे इस पानी से वज़ू न करें वरना तुम्हें सजा देंगे। आके लोगों ने बताया, हुजूर क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से चलने लगे और अपना आसा धीरे से पानी की तरफ इशारतन फेंक दिया और कहा लाठी से के इशारे से पानी में जिधर चलता हूँ तू भी आ। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी जाओ देखो, मेन धारे से एक अलग धारा निकला मौजूद है, पानी आज भी वहाँ जारी है जहाँ हुजूर क़यामुद्दीन भीखा शाह रहमतुल्लाह अलैह के असा ने इशारा किया था और जहाँ तक आप चल करके आए थे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुसलमानों, दूसरी कौमों पे धौंस न जमाओ, अपने इस नफ्स पे धौंस जमाओ जो निहायत परागंदा है और आस्तीन के सांप की तरह हमेशा हमारे वजूद और हमारी नेकियों को डसने के लिए तैयार रहा करता है। इसीलिए हमारे तसव्वुर भाई ने, तहव्वुर भाई ने और उनके तमाम भाइयों ने, अहबाब ने मिलकर के ये मिशन छेड़ा, ये तरीका निकाला कि कोई ऐसा इलाज तजवीज किया कराया जाए जिससे हमारे समाज का भी इलाज हो जाए और हमारा भी रूहानी इलाज हो जाए। एक बात नोट कर लें, चाहे कोई पीर कितना ही आज़म आला हो, कोई उस्ताद कितना भी आला हो, दुआ कबूल होती है माँ बाप की बरकतों से। माँ बाप की मोहब्बत अगर आपकी मोहब्बत से यकसानियत करती है, माँ बाप की मोहब्बत आपकी मोहब्बत जैसी है, जितनी मोहब्बत आप माँ बाप से करते हैं
वो खुलूस और इखलास से है, तो जरूर उनके कल्बो जिगर को चीर कर दिल से और दिल की अथाह गहराइयों से उन औलादों को माँ और बाप की जबान से दुआएं निकलती हैं। तो वो दुआ कभी पीर मुफ्ती एहतशाम आलम की जबान से कबूल हो जाती है, कभी हयत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब की जबान से कबूल हो जाती है, और कभी हयत अल्लामा मोहम्मद सलीम साहब किबला कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली, ये हमारे मशाइख हैं। इनकी दुआएं उस वक्त तक मुअल्लक हैं उस शख्स के हक में जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं। और ये क्या है, सहाबी रसूल बिस्तरे मर्ग पर हैं, सांसें अटक गईं। साहबा दौड़े गए, या रसूल अल्लाह हमारा फला साथी भी तेरे मर्ग पर है, उसे कलमा पढ़ाया जा रहा है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। मेरे आका तशरीफ लाए और उनके सर पर हाथ रख के शफ़क़त और प्यार से नवाजा, फिर इरशाद फरमाया, प्यारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तारीख गवाह है, मेरे आका पढ़ा रहे हैं, लेकिन जबान से सहाबी के कलेमा जारी नहीं होता। गौर करने का ये मकाम है। मेरे आका इशारा कर दें, पत्थर कलमा पढ़ता है। मेरे आका इशारा कर दें, शजरो हजर कलमा पढ़ते हैं। तो आज बात क्या है, मेरे आका इशारा नहीं कर रहे हैं बल्कि हुक्म दे रहे हैं, प्यारे कलमा पढ़ो। कलमा जारी नहीं हो रहा है, क्या रुकावट है बताओ। पूरी कायनात में नबी पाक से भी बुजुर्गों बरतर कोई है? बोलो। बादत खुदा बुजुर्ग तर तू किस्सा मुख्तसर, सारी खुदाई में सबसे अफजलो आला, तमाम रसूलों में सबसे अफजलो आला पैगंबर आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीम है। वो जाते करीम अपने सहाबी को कलमा पढ़ावे और उनकी जबान पर कलमा जारी ना हो। इरशाद फरमाते मामला क्या है, माजरा क्या है। दूर खड़ी बहू ने बताया, या रसूल अल्लाह इनकी वालिदा इनसे नाराज रहा करती थी, आज भी नाराज हैं। इरशाद फरमाया, क्या वो जिंदा हैं? कहाँ जिंदा हैं? कहा जाओ। कौन जाए? जानते हैं? अल्लाह अकबर, जो तमाम बूढ़े जन्नतियों के सरदार हैं वो जाएं। वो है अबू बकर उमर हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, सिद्दीक तुम, उमर तुम दोनों जाओ, इनकी माँ को मनाओ और कह दो अपने बेटे को माफ कर दें। दोनों बुजुर्ग सहाबा गए, माँ मानने से इनकार कर जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब माँ को मनाने की जरूरत नहीं है, लकड़ियां इकट्ठा की जाएं। लकड़ियां जमा कर दी गई। प्यारे आका ने फरमाया, इसमें आग लगा दो। लकड़ियां जलने लगी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, उसकी माँ को खबर कर दो कि अब तुम्हारा लड़का जलाई लकड़ियों में डाला जा रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ का नाफरमान है। जब माँ ने सुना कि मेरा बेटा आग में डाला जा रहा है, क्योंकि कह कौन रहा है, ये मुस्तफा का हुक्म है, टाला नहीं जाएगा। प्यारे आका ने फरमाया, इन्हें पकड़ो और आग के हवाले कर दो। तब तक माँ सरकार के कदमों में गिर जाती हैं दौड़ करके, या रसूल अल्लाह मैं माँ हूँ, ये मेरी नालायक औलाद है, मेरी नजरों के सामने इसे जलाया न जाए। समझाया आपने। और हम सुन्नी अंधभगत क्या समझ बैठे हैं, माँ जाए चूल्हे के भाड़ में, बाप जाए चूल्हे के भाड़ में। है तो मुफ्ती एहतशाम साहब राजी हैं तो दुनिया सलामत आखिरत बन गई। है तो अल्लामा पीर सलीम अशरफ कादरी
है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती ये खुश रहें तो हमारी दुनिया आखिरत बन गई। याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत से आजम वाला कोई पीर नहीं है। बेशक बेशक, क्या कहना है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे आका अपनी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाते हैं, या फातिमा तो ला तत्तकियो अन्नी बिन्त रसूलिल्लाह इअमली इअमली इअमली। फातिमा से बड़ा निस्बत वाला कोई नहीं है, जिन्हें सारी दुनिया निस्बत नहीं वसीला बनाए। उसी वसीले की पहली ईद को मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ फातिमा सुनो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। वालिदैन की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फातिमा सुनो, ये ना समझ लेना कि सैयदुल अंबिया फ़ख्र आलम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे अब्बा हैं, तो यही समझ के सब अमल छोड़ न देना, सारे अमल छोड़ न देना, नमाज न छोड़ना, रोजे न छोड़ना, तिलावत न छोड़ना, सारे काम दीनी दुनियावी मोहब्बत से करते रहना, सिर्फ करना नहीं। मेरे आका फरमाते इअमली इअमली इअमली, अमल करो, सरगर्म रहो। फातिमा एक दिन दो दिन नहीं, मुसलसल अमल करती रहो। मेरे अजीजों, अपने माँ बाप से दूरी बनाने वालों, माँ बाप को कबाड़ समझने वालों, माँ बाप से नफरतें करने वालों, याद रखना वो बीवी भी किसी की माँ है, जिसकी गुलामी की जंजीर में जकड़कर अपनी बूढ़ी माँ को तुम भूल गए हो। क्या कहना है माशाअल्लाह कल माशाअल्लाह। उसके सामने भी वही दिन आने वाला है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान बानी जामिया अशरफिया फरमाया करते थे कि तीन लोगों के नाफरमानों को वैसे ही सजा दी जाती है जैसी उनकी नाफरमानी। नाफरमान को सजा दुनिया ही में मिले। एक माँ बाप के नाफरमान को, माँ बाप का बेअदब अगर उस्ताद वही गुस्ताखी करेगी। एक उस्ताद है कि उस्ताद की शागिर्द जैसी गुस्ताखी कर सजा उसको दुनिया में दी जाएगी। चुनांचा हमारे उस्ताद फ़ख्रुल कुर्रा फ़ख्रुल असातिज़ा हैत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी शाह अब्दुल हकीम मिसबाही अजीज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते थे कि जामिया अशरफिया में जिस ज़माने में हम लोग पढ़ा रहे थे, एक नौजवान अपने बाप को घर से मारता घसीटता तिंदाहे तक खींच करके लाया कस्बा मुबारकपुर में। तो उस बूढ़े बाप ने कहा, ए जवान बेटे, अब तो हमें सजा ना दे, तेरी सजा मुकम्मल हो गई। जवान बेटे ने कहा, अब्बा क्यों, अभी तो और मारना है मुझे। कहा नहीं, बस हद पूरी हो गई। कहा कैसे? कहा अपने अब्बा को मारते मैं भी यहीं तक लाया था, मैं भी यहीं तक लाया था। तो आज माँ बाप से वफादारी और मोहब्बत को समझाने और समझने के लिए आली जनाब मोहतरम मोहम्मद तहव्वर और उनके दीगर बिरादरान ने जो आज़मत वालिदैन के नाम से जलसे का एहतमाम फरमाया, बारेलाई जलसे की सारी कारकर्दगी का सेहरा इनके सर अता फरमा और इस जलसे के सदक़े में इनके वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत फरमा। आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और
किसी का हक लेना नहीं चाहिए। ये सब मेरे मेहमान हैं, ये मेरा ज़िला है, मेरा इलाका है। और हमारे शहजाद भाई पहले ही कह गए हैं कि थोड़ा ही साहब बोलिएगा। तो आप समझें, वो अहसनुल मदारिस कानपुर का मरकज़ी इदारा, कानपुर शहर का मरकज़ी इदारा, उसके आप शेखुल हदीस सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ कादरी बरकाती साहब क़िबला हैं। और ये सिर्फ ये कोई तमगा नहीं है, प्रिंसिपल है नहीं, ये तो मुसीबत का कोलू है। तमगा ये है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी ज़राफ़त और खिलाफत से नमाज कर जर्रे को आफताब नहीं बनाया, बल्कि चांद को चार चांद लगाया। क्या कहना है, क्या कहना है? माशा मार रहा हो जिसके बाद तो है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर। मैं रास्ते में अपने मास्टर मिराज आलम साहब अंसारी से कह रहा था कि हज़रत मुफ्ती हनीफ साहब बरकाती शीरी मकाल हैं, इनकी ज़बान बड़ी मीठी है ना। जिनका तारुफ कुछ रहता है उनके बारे में कहने में कुछ अच्छा लगता है, अंधेरे में कोई तारुफ कराओ तो खुद ही को अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं हजरत की तारीख से वाकिफ़ नहीं, तो आप माफ़ कीजिए अगर मैं कोई कसर बाकी रखूं या रह जाए, और रह ही जाएगा चूँकि मैं एकदम नहीं जानकार रहा, तो ऐसी कोई बात कहने की जुरात नहीं करूँगा जो आपके या और किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो जाए। रह गई हमारे इस स्टेज पर हमारे सभी हमदर्द हैं, मेहरबान हैं, करम फरमा हैं, सारे लोग हैं, सब हमारे मेहरबान हैं। आज पूरी कौम भी इन्हीं पे लानत मलामत करती है। हम मौलाना लोग तकरीर करने खड़ा होते तो हम भी इन्हीं को सारा जिम्मेदार बना देते हैं। कितने अफसोस की बात है। आप गौर करें, मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी से उनकी कमेटी के किसी साहब ने कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हज़रत दुआ फरमा दीजिए हमारा बच्चा रोजगार से हो जाए। सुना है कि नहीं? तो दुआ कैसे किए थे वो? कहा, ये अल्लाह सेक्रेटरी सदर और तमाम मेंबरान के बच्चों को उतनी ही तू दौलत अता फरमा जितना किसी मस्जिद के इमाम की दौलत है। कोई नहीं आमीन कहा। क्यों? इसलिए कि इसमें जितने प्राइवेट असातिज़ा बैठे हैं या मस्जिदों के आइम्मा बैठे हैं, मैं जहां तक जानता हूं किसी की तनख्वाह 10,000 नहीं है। किसी की तनख्वाह बैरागल से लेकर आप चले जाएं, दनघटा नहीं, पूरा गोरखपुर तक किसी भी मस्जिद में किसी भी इमाम की तनख्वाह 10,000 नहीं है, और किसी भी मकतब के मुदर्रिस की तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं अगर वो प्राइवेट है। और बोझा जिम्मेदारियां मस्जिद के बटन दबाने से लेकर पानी भरने तक, एसी चालू करने बंद करने तक, नापदान गुस्ल खाने का वजू खाने का साफ करने तक, अजान देने, तकबीर कहने, नमाज पढ़ाने, सारी सर सफाई तक की सारी जिम्मेदारी इन्हीं मसाजिद के आइम्मा के जिम्मा। और इन्हीं पे हम ताना देते हैं इनके रिश्ते भी गड़बड़ हो गए हैं। अबे जब अरबपति सेठ का रिश्ता गड़बड़ हो गया है, जब अरबपति सुन्नी मुसलमान गड़बड़ रिश्ता कर रहा है, तो 10,000, 5,000, 6,000 पाने वाला महाना गरीब मुदर्रिस कहीं धोखा खा गया तो स्टेज पर उसे ताना न दिया जाए। बड़े अच्छे हो या हम बड़े अच्छे हैं,
तो उन मौलाना साहब और इमाम साहब की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर कहीं से पूरी करके वो नाजायज़ रिश्ता ख़त्म करा दें। और यही काम शहजादे सूफी मिल्लत खतीब अहले सुन्नत आली मर्तबत हैत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला फरमाते हैं, यही काम अगर किसी हमारे उस इलाके में किसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 से कम है तो बहुत सी मस्जिदों में पहुंच करके आपने वहां की इमाम की तनख्वाह में कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 4,000 महाना का वो भी ज्यादा कर दिया। माशाअल्लाह, वाह। ऐसे मकातिब के असातिज़ा और उलमा की तनख्वाहें कम हैं। आप फरमाते हैं राब्ते में रहो, खानकाह शरीफ आया जाया करो और जो मुझसे हो सकेगा मैं खिदमत करता रहूंगा। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये सब करने के बावजूद कभी उलमाए अहले सुन्नत अइम्माए मसाजिद असातिज़ाए मकातिब को इन्होंने कभी ताना नहीं दिया, कभी झिड़का नहीं है। और ये खूबी है कि जैसे है कि मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला जूदो सखा के बादल बन के उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा पे बरसते हैं, तो उस घर में सिर्फ इनकी ये खुसूसियत नहीं है। जी हाँ, 5 भाई हैं और पंजतने पाक का बाड़ा बांटते हैं। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये हमारे अख्तर आलम भाई जो हजरत के भाइयों में सबसे छोटे हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देख रहे हैं ना, हजरत के भाइयों में सबसे छोटे हैं। और आपका हिफाजती दस्ता आप देखें इधर भी बैठी हुई और उधर भी बैठी हुई है, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई सियासी और दुनियावी नेताजी हैं। जरूर होना चाहिए, सियासी नेता भी बनना जरूरी है और दुनियावी रहबर भी होना जरूरी है, लेकिन ये दुनियावी से ज्यादा मजहबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मुफ्ती एहतशाम आलम साहब किसी मस्जिद में 25,000 देते हैं तो वो कहते हैं भैया ये कम है, 50 दो, और 2 कह के अपने पास से निकाल कर रख देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हाल है वाह वाह। तमाम भाइयों का। तो जिस घर में बरकतें इस कदर आई हैं, याद रखो इनकी कदमों में भी जो बरकत है, इनकी नजरों में जो तासीर है, इनकी जबानों में जो बरकत है, वो यही नहीं है नमाज पढ़ने की वजह से, तिलावत करने की वजह से, ज़कात देने की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी इस जिंदगी के तमाम शोबे रहमत में वालिदैन की मोहब्बत का फरमा। क्या कहना है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख की वो घड़ी मुफ्ती एहतशाम साहब को आज भी सताती होगी, जब कहीं सफर पे निकलते थे तो माँ को तन्हाई में मिलने जाते तो कदमों को बोसा लेकर इजाजत तलब करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये लंतरानी नहीं है, ये हमारे वाकया है। और जिन जिन लोगों ने माओ की, अपने अब्बा हुजूर की कद्र की, अल्लाह पाक ने दुनिया में भी आखिरत में उन्हें सरबुलंद फरमाया। बेशक बेशक। हमारे इलाके उस जिले की एक अजीम हस्ती जिन्हें हुजूर मुहद्दिस बस्तवी अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान के नाम से जाना पहचाना जाता था। जब कोई अमर डूबा जाता तो कुछ पैसा, कुछ तोहफा और अपनी वालदा की बारगाह में सलाम पेश करते थे। और जब निकलने लगते, आज तो हम मौलाना हो गए, दस्तार ले लिए तो शर्म आती है अपने अब्बा अम्मा का कदम हाथ चूमने में ना, लेकिन हुजूर सूफी साहब को हमने देखा है, जब से हमारी नजरों ने देखा तो वो 50 साल से जायद हो चुके थे, लेकिन उस उम्र से तादमे मर्ग जब तक उनके वालिदैन जिंदा रहे, मैंने उनकी वालिदे करीमा को देखा, वालिद साहब को तो नहीं देखा लेकिन उनकी वालिदे करीमा को देखा। 5 पारा वो रोज तिलावत करती थी और हुजूर सूफी साहब क़िबला कदमों को, उनके तलों को बोसा दे करके इजाजत तलब करते थे, अम्मी जान मैं इदारा जा रहा हूं। तो ये सुन्नत मुतवातिरा है।
ये एक दो की बात नहीं है, ये सुन्नत मुतवातरा है। और माँ की दुआ, बाप की दुआ ऐसे ही लगती है जैसे अंबिया की दुआ है ना। अंबिया किराम की दुआएं उम्मत के हक में जिस तरह मकबूल हैं, ऐसे वालिदैन की दुआएं अपनी औलाद के हक में मकबूल हैं। उसी सुन्नत को जिंदा रखते हुए शहजादगाने सूफी मिल्लत अगर वो जाहिरी तौर पे नजरों के सामने नहीं रह गए तो उनके मरकद अनवार पे हाजिरी दे करके फयूज़ो बरकत हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। और सिर्फ दुनियावी फूल पत्तों के माले वहां नहीं डालते हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत और उनकी शायानी शान जो खिदमत खल्क मुमकिन है वो खिदमत अंजाम देते हैं। हुजूर सूफी मिल्लत चूंकि एक मिशन कायम कर गए थे अपनी ज़िंदगी में, किसी गरीब की, किसी यतीम की, किसी परेशान हाल बेवा के घर शादी हो और कोई ज़रूरत पेश आई तो शादी है एक गरीब के घर और ट्रक से माल हुजूर सूफी मिल्लत उसके यहाँ पहले पहुंचा दे रहे हैं। ये कोई मुंह देखी बात नहीं मैं कह रहा हूं, बल्कि उस इलाके में जो लोग बसते हैं और जो उलमा हुफ्फाज उस गांव में पढ़ाए हैं और अब वो नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो वहां से बगावत करनी चाहिए। लेकिन आज भी वो खुतबा पढ़ते हैं हुजूर सूफी मिल्लत की सखावत का, तो उन्हीं की दुआओं की बरकत से इनमें भी ये सखावत अल्लाह ने पैदा फरमा दी। तो अगर तहव्वुर भाई और उनके दीगर बिरादरान अपनी रूह को खुश रखना चाहते हैं, अपनी औलाद को वफादार देखना चाहते हैं, अपनी औलाद को मकबूल देखना चाहते हैं, अपनी औलाद को बाबरकत देखना चाहते हैं, तो वो अपने वालिदैन के साथ इन दुनिया से जाने के बाद भी हुस्न सलूक करें। क्या कहना? ऐसा नहीं कि दुनिया ही में सिर्फ हुस्न सलूक है कि सर पे तेल रख दिया, हाथ पांव दबा दिया, चूम चाट दिया, कपड़ा पहना दिया, खाना खिला दिया। हुस्न सलूक की ज्यादा मुस्तहक वो दुनिया में रहने वाली जाने हैं जो आलमे बरज़ख में हैं, शहर खमूशा में हैं, कब्रिस्तानों में सोए हुए लोग हैं। वहां ज्यादा जरूरत है, मुताजगी वहां ज्यादा है। क्यों? जब इंसान मर जाता है अब कोई भी कार्य खैर कर नहीं सकता। जब तक जिंदा है कार्य खैर कर ले, जितना चाहे कर ले, लेकिन इंतकाल के बाद अब कोई भी अमल वो नहीं कर सकता है। अब उसको अमल वही पहुंचेगा जो वो दुनिया में छोड़ करके गया है। नेक औलाद छोड़ के गया है तो नेक औलादों की नेकियां जितनी होती जाएंगी वो माँ बाप को मिलती जाएंगी। और भी जो आमाल खैर छोड़ करके गए हैं, जो भी अच्छा काम छोड़ के गए, कोई मदरसा बनवा के गया, कोई मस्जिद बनवा के गया, कोई नहर खुदवा के गया, कोई नल लगवा के गया, कोई मौलाना साहब की तनख्वाह दे करके गया, कोई एक हाफिज को